हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रीकांत और आज इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक के साथ हम पहुंच गए हैं आपके साथ। और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और यदि आज के पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं उसे आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। इस चैप्टर को इजी लेने का प्रयास भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी। जिस सारणी को आज हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, जो सारणी हमारे पास दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में सीखने वाले हैं। उसका खोज किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी बैठे हुए हैं। वो आदमी है कौन? उनका नाम है हेनरी मोजले। क्या नाम है? हेनरी मोजले। सन 1913 में बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या बहुत ही न्याय संगत है। अभी तक जितने सारे जो आए, चाहे वो डोबेरानर हो गए हो या न्यूलैंड हो गए हों या मेंडलीव, सभी ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को सजाया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हेनरी मोजले ने कहा कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान से बेहतर परमाणु संख्या के आधार पर सजाने से अच्छा रहेगा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते बने। इनका जो मेन मुद्दा था वो क्या था? तत्वों का परमाणु संख्या, न कि परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने क्या किया? 18 समूह और 7 आवर्त बनाए। 18 समूह खड़ा खड़ा, 18 गो और 7 गो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, किसी विशेष समूह तत्वों की संयोजकता को इंगित करता है। जो तत्व का जो समूह है वो क्या होता है? वैलेंसी। जो पहला समूह तो एक वैलेंसी 1 होगा, दूसरा समूह तो वैलेंसी 2 होगा। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया। उसके बाद कहा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या, माने कोष माने क्या? ऑर्बिट। कोष माने क्या? ऑर्बिट की संख्या क्या होती है? बढ़ते जाती है। जो ऑर्बिट है, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ते जाती है। उसके बाद बाएं से दाएं जाने पर वैलेंसी बढ़ता है। ऐसे जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से, तो क्या होगा? वैलेंसी का होगा बढ़ते जाएगा। वैलेंसी का होगा बढ़ते जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में सजाया, बढ़ते हुए सजाया। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी को दीर्घ स्वरूप का निर्माण, बहुत बड़ा जो रूप देने का काम किए हैं, उनका नाम है हमारे आदरणीय नील्स बोर साहब। नील्स बोर साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत बड़ा रूप देने का काम किए हैं। ये रहा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इस प्रकार के टेबल को आप याद किए होंगे। तो यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक चीज़ आप बता दें, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो हरा कलर का है, ये तुम्हारा क्या है? अधातु है। इसकी इधर धातु मिलेगा, इसकी अधातु मिलेगा। सोचो कितना तरीका से, कितना सुदृढ़ तरीका से सजाने का प्रयास किए हैं कि धातु अलग हो गया, अधातु अलग हो गया, अब बीच में जो बच गया वो उपधातु हो गया, मेटलाइड हो गया। समझ में आया? उन्होंने क्या कहा? सोचिएगा कि इस प्रकार से जाएंगे ना तो क्या होगा? वैलेंसी बढ़ेगा, वैलेंसी बढ़ेगा। ये पूरा क्या है? ये वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 2 है, वैलेंसी फिर यहाँ पे 3, 4, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे क्या कहा? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रवृत्ति क्या क्या है समझिएगा। पहला है परमाणु त्रिज्या। क्या है? परमाणु त्रिज्या। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जो परमाणु होता है, मान लीजिए हमारा परमाणु है, इसका जो त्रिज्या है r, ये क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या होता है?
इंक्रीज करता है। नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। जो आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक की ओर खींचा जाता है। ये कुछ है ना दिए गए हैं, बेरिलियम का कितना त्रिज्या होता है आर, वो बताया गया है, आर है। ठीक है, अब यदि परमाणु आकार के बारे में अगर समझें, आगे थी आकार क्या होता है, तो आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नया कक्ष जुड़ जाता है। आकार कैसे, तो इस प्रकार से, ये पहला आकार हो गया इस प्रकार से, फिर एक कोष बढ़ गया, आकार बढ़ा, फिर एक कोष बढ़ गया, आकार बढ़ा, इस प्रकार से आकार बढ़ जाता है। उसके बाद देखो नाभिक तथा कोष की दूरी बढ़ जाती है ना, इसीलिए आकार बढ़ जाता है। आगे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। के जो कक्ष होता है, के कक्ष में 2 होता है, उसके बाद एल में 8 होता है। तो ये क्या है जो बढ़ रहा है, कैसे, 2 से 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, ये 32 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया। तत्वों की प्रकृति क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक घटता है, धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, और अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय से अम्ल हो जाता है। रासायनिक क्रिस्टलता क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रिस्टलता बढ़ता है, लेकिन अधातु की रासायनिक क्रिस्टलता घटता है। ये सब गुण है। ठीक है, आवर्त सारणी का। धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म क्या है समझिएगा। सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं सारणी की बाईं ओर है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसी अधातुएं दाईं ओर। हम बताए थे ना कि इधर तुमको क्या मिलेगा, मान लो ये हमारा टेबल है, बीच में उपधातु इधर हो गया अधातु, इधर हो गया धातु। उसके बाद जो बीच में है वो उपधातु है। सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है वो क्या करती है, दोनों को, धातु को अलग करती है। तो धातु क्या होता है, धातु विद्युत धनात्मक प्रकृति होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ध्यान देता है। अधातु क्या होता है, ये ऋणात्मक प्रकृति का होता है और ग्रहण करता है, लेता है, इसलिए ऋणायन। उपधातु क्या होता है, जिसमें दोनों गुण होते हैं, धातु का भी गुण होता है और अधातु का गुण होता है। वे सारे तत्व जो दोनों तरह की प्रवृत्ति को दिखाता है, धातु का भी और अधातु का। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलोनियम, ये सब क्या उपधातु है। अब ये रहा, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, ये 3 पार्ट में बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत ही मेहनत से लिखने का प्रयास किए हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, यदि अच्छा लगा होगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।